जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ, जय जय आदिनाथ। अयोध्या नगरी मंगल गाए, देवों ने फूल बरसाए, जन्म हुआ तीर्थंकर का, धर्म का दीप जलाए। आज इस पावन अवसर पर पावन क्षण हम सबके बीच में है कि हम उन पावन क्षणों को याद करने जा रहे हैं जिन क्षणों को याद करते ही अनेक जन्मों के पाप धुल जाते हैं। जिन्होंने कीकर से तीर्थंकर बनने की राह दी, जिन्होंने कंकर से शंकर बनने की राह दी, जिन्होंने प्रत्येक मानव के लिए नर से नारायण बनने का पाठ सिखाया है। हम भले अनंत काल से नर से नारकी बनने का काम करते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, तुम्हें नर से नारकिनी बनना है, तुम्हें नर से नारायण बनना है, क्योंकि तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है नर से नारायण बनना। ये पाठ जिन्होंने प्रत्येक प्राणी के लिए संदेश, पवित्र संदेश दिए, जो हमारे आदर्श है, हमारे कुल देवता है। यदि पूछा जाए कि तुम्हारा कुल देवता कौन है, तुम्हारी पहचान कौन है, तो हम किसका नाम लें? मेरा कुल देवता कौन है? यही तो मेरे कुल देवता है, जो मेरी पहचान बने, जिनसे हम दिगंबर, तो हमें मिला है, हम जाने जाते कि हम दिगंबर हैं। ये नहीं होते, तुम्हें कौन कहता कि तुम दिगंबर? हमें जैन होने का गर्व है। यदि ये जैन नहीं होते तो हम कैसे अपने आप को जैन कह पाते हैं? हम जिनके कुल में जन्मे हैं। और आज जब बात हो उनके जन्म करने की, कितने बड़े गर्व का दिन है हम सबके। सारे पर्व एक साइड में हैं, पर भगवान आदिनाथ जयंती एक साइड में। इससे बड़ा क्या कोई तीर्थ हो सकता है? जिन तीर्थंकर के विषय में मात्र जैन दर्शन नहीं कितने गए हैं, जितने सारे दर्शन हैं, सारे दर्शन उठाया कि वो तीर्थंकर है। ऋग्वेद में कितने स्थानों पर, शिव पुराण में, हिंदू पुराणों में कहा गया है कि 67-68 तीर्थ क्षेत्रों की वंदना करने से जो तुम्हें पुण्य का बंध होगा, वो मात्र एक वृषभ देव तीर्थंकर के दर्शन करने से आपको पुण्य का बंध होगा। कितनी बड़ी बात वहां लिखा है, हिंदू दर्शन में लिखा है। तो प्रथम तीर्थंकर है, पूज्य है, वंदनीय है, गुरुओं के भी गुरु है, सर्वश्रेष्ठ संसार। ये मात्र जैन दर्शन नहीं कह रहा है, ये कौन कह रहा है? हिंदू दर्शन। अनेक तीर्थों की वंदना करने से जो पुण्य का संचय होगा, वो मात्र एक बार तीर्थंकर ऋषभ देव के दर्शन करने से वो पुण्य का संचय होगा आपके लिए। जब ऐसे महान तीर्थंकरों की वंदना करने की बात नहीं हो और उनके जन्मदिन को हमें सार्थक करना हो, तो हम सब लोगों के लिए एकजुटता का हम कर सकते हैं और हमें सम्मिलित होकर के, क्योंकि यदि हमारे द्वारा यदि जन शासन को सम्मान मिल गया,
जिन भगवान को सम्मान मिल गया तो हम सबके लिए भी क्या मिल गया है? सम्मान मिल गया है, क्योंकि मेरा सम्मान तो इन्हीं के सम्मान में मेरा सम्मान है। इनके सम्मान में ही मेरा अपना सम्मान समझे। इनको सम्मान मिल गया, भगवान मुझे सम्मान मिल गया, इनसे बड़ा क्या सम्मान मेरे लिए हो सकता है? ये तो मेरे जीवन की श्वास, मेरे हर धड़कन को का नाम रखना चाहिए कि भगवान मेरा जीवन तुम्हारे लिए कुर्बान हो जाए, तो इससे बड़ा बेहतर क्या होगा कि मैं आपके चरणों में अपना जीवन कुर्बान कर पाऊं, आपका नाम ले पाऊं। मेरी जिह्वा धन्य हो जाएगी जिस दिन मैं आपको समर्पित कर दूंगा। हम भागे तीर्थंकरों के चरणों से, इसलिए तो अनंत संसार में भाग ही रहे हो, अनंत बार तीर्थंकर बने हो, एक बार भी तीर्थंकर नहीं बन पाए, क्योंकि तीर्थंकरों से दूर रहे हो, भागे हो। भागवत जागो और अपने हौसले को बुलंद करिए, क्योंकि बुलंद जो इसके जीवन में बुलंदी होगी वही इतिहास बनाएगा। हमें भगवंतों की आराधना करनी है और जन तक इनके नाम को हमें पहुंचाना है। हमें इनके नाम के लिए आज जन्म दिन, हम सबके लिए मिलजुल करके आज हमारा परीक्षा है, हमें एक चुनौती है। जिन भगवान को आप मानते हैं, आज ये दुनिया देखना चाहती है कि आप उनके लिए कितने समर्पित हैं। मात्र उनका नाम ही लेते हैं, उनके लिए आप समर्पित भी हैं, आपने अपने जीवन के लिए कुर्बान भी किया है। हम सब ऐसे प्रथम तीर्थंकर के जन्मदिन के लिए 2-3 दिन से बोला जा रहा था सबके लिए, पर आज लेट हो गए, लोग अभी तक नहीं आए हैं। ये अच्छी बात नहीं है, और इतनी बड़ी समाज में यदि इतने से लोग आ रहे हैं तब तो हमारे लिए इससे बड़ी कलंक की बात क्या हो सकती है। हमको जागरूक होने की जरूरत है। ये हम इससे ये प्रमाण मिलता है कि हम भगवान आदिनाथ से परिचित नहीं, हम उनको नहीं जानते, हम सिर्फ इतना ही जानते हैं कि उनकी जयकारा लगा लो, बस जयकारा मात्र लगाने से काम हो गया। आज जो हमें सच्चे भक्त होने का परिचय देना था, आज वो दिन है जो हमें सच्चे भक्त होने का परिचय देना है कि वाकई में हम जैन दर्शन की भैया वृत्ति के लिए समर्पित रहते हैं, अपने भगवंतों के लिए, गुरुओं के लिए समर्पण का देते हैं। इस समर्पण के दिन को हमेशा इतिहास में हम सबको कन्वर्ट करना चाहिए और बहुत अच्छा आदर्श रूप से हम इसको मनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। जिन भगवान के श्री चरणों में बैठकर हम अपने जीवन को धन्य करने का भाव बनाएं कि भगवान ऐसा अवसर यदि हमें मिल जाए। देखो सौदर ने हम तो एक दिन मनाने की बात आई है, उसने कितने दिन जन्म कल्याण मनाया था? कितने दिन पहले से? क्या 15 माह। सोचिएगा यदि आपको 15 दिन की बात कह दी जाए कि 15 दिन तक कंटिन्यूटी बनाना है आदिनाथ से लेकर महावीर तक, तो हो सकते हैं हम लोग कितने से लोग तैयार हो गए, आएंगे कि नहीं आएंगे। जब एक दिन में ये हालत है तो 15 दिन की तो बात अलग है। सोचिएगा कि 15 माह तक इसने भगवान का कल्याण बनाया हो, एक क्षण भी नहीं वो हुआ कि आज नहीं बनाना है, खुद जाकर के गया और एक दिन में 14 करोड़ रत्न लुटाए। तो 15 माह में कितने लुटाए होंगे? कितने? 63 अरब खरब। 63 खरब जिसने क्या लुटा, नकली नहीं असली। 63 खरब जब उसने इतने सारे रत्न लुटाए होंगे तब सोचिएगा भगवान का मूल्य क्या होगा। क्या धन का मूल्य नहीं है, हीरे का मूल्य नहीं है, भगवान के जन्मदिन का मूल्य है। पूरी अयोध्या स्वर्णमय बना। सोचिए हमने तो मंदिर की बेदी बनाई है स्वर्णमयी, जब भगवान का जन्म हुआ था उसने तो पूरी अयोध्या को ही क्या कर दिया था? स्वर्णमयी बना दिया था, आलोक रचना कर दी थी। क्या 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र बजे थे जिससे भगवान का जन्म हुआ था। हम कितने से लाए हैं? वो कितने बजाए थे? सोचिए 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र जब बजे होंगे तब सोचिएगा कि वो कैसे होंगे वो वाद्य यंत्र, जिन वाद्य यंत्रों के माध्यम से भगवान का जन्म कल्याण मनाया होगा। सुमेरु पर्वत पर ले जाकर बृहद अभिषेक किया होगा। ये सारी क्रियाएं हमारे लिए बहुत बड़े पुण्य का संचय करने वाली हैं।
यदि तीर्थंकर की आराधना करोगे, तीर्थंकर का कल्याणक बनाओगे, एक दिन तुम्हारा भी कल्याणक बनाया जाएगा, क्योंकि तुमने उनका कल्याणक बनाया है तो तुम्हारा भी बनाया जाएगा। ऐसे साथी से पुण्य का संचय आपको होगा। तो उनके इस पवित्र कार्य में हम लोग बहुत पवित्र भाव से कि हम भी काश सारथी बन पाए, हम भी इसमें आगे आ पाए। देखिए बहुत सारे आप मुखिया बने होंगे, सारथी बने होंगे संसार के, पर कभी ऐसा अवसर नहीं हमने प्राप्त किया होगा कि हम तीर्थंकर के जन्म कल्याणक में, तीर्थंकर के रथ के सारथी बनकर, तीर्थंकर के इस जन्म कल्याणक में जुलूस में मुखिया बनकर निकले हो। कभी हमने इतने उत्साह से तीर्थंकर का कल्याणक बनाया हो। अपना जन्मदिन तो बहुत उत्साह से बनाया होगा, तुम्हारा जन्मदिन तो संसार में ही रुलाने वाला है, पाप का ही जनक है। लेकिन जिनका कल्याणक, जन्म कल्याणक पुण्य को देने वाला हो, तीतर से तीर्थंकर बनाने वाला हो, ऐसे पवित्र कार्यक्रम में यदि हम योगदान देते हैं तो हमारा पुण्य तीव्र गति से बढ़ जाता है। तो हम सबके लिए ऐसे तीर्थंकर के कल्याणक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर के कि भगवान जीवन धन्य हो जाएगा। यदि मैं किसी धर्म भावना में कारण बन सका, मेरी मंगल उपस्थिति अपने आप को ये दर्शाती है कि आप जिन दर्शन के प्रति समर्पित हैं, आपकी उपस्थिति मात्र से धर्म में चार चांद लग जाते हैं। तो हम सबके लिए ऐसे मंगल अवसर पर यदि जिन शासन की प्रभावना में मेरा योगदान हो रहा हो, मेरे निमित्त से जिन शासन की प्रभावना हो रही हो, तो अपने आप को कभी पीछे नहीं रखना, अपने आप को हमेशा आगे रखना। जब जिनालय में संभवतः महाराज जी कोई ही मुनिराज आते हैं, लेकिन समय का कालचक्र बदला, वास्तु बदली, और वास्तु बदलते ही आज प्रत्येक वर्ष यहाँ मुनिराजों का आगमन हो रहा है और भक्तों का आगमन हो रहा है। और उस वास्तु बदलने में जिनका सहयोग रहा, आर्किटेक्ट वास्तुकार श्रीमान शम्मी जी आर्किटेक्ट। शम्मी जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आ जाइएगा। और कमेटी चाहती है कि उनका सम्मान यहाँ किया जाए। शम्मी आर्किटेक्ट जी का, जिन्होंने इसको बिल्कुल ही परिवर्तित कर दिया इस मंदिर को। तो जहां भी हो मेरी आवाज सुन रहे हो तो शीघ्रता से ये हमारी है और मुकेश जी के सुपुत्र है, बहुत बढ़िया। श्रीफल आप भैया, एक श्रीफल सबसे पहले आशीर्वाद ले, तिलक ले ले। उदक चंदन कलिंगोरे पोष में जय सुनी कोई स्वरूप मयार पे धावने मंगल मागे नाकुनी जिनि जय गुरुदेव नाम ले। परम पूज्य मुनिराज के पावन परम संग के समक्ष अरे रूपामीति स्वाहा। आइएगा, आपका कमेटी की ओर से बहुत बहुत सम्मान सम्मान। और जिस प्रकार से आपने इस मंदिर को खूबसूरत किया है, अब तो हमें पता चल गई कि सारे आगरा के मंदिरों में लेके जाने वाले हैं, क्योंकि आवश्यकता अनेक मंदिरों को है कि उनका परिवर्तन हो। बहुत बहुत तालियों के साथ सम्मान। ओम सीता की बड़ी हो समा
मंत्र नमोकार जय जय नमोकार 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 मंत्र नमोकार। मंत्रों में मंत्र नमोकार है जिससे कटते हैं कर्म सभी। नमोकार की नैया पालो सहारा ना डूबोगे फिर तुम कभी। शत्रुओं से जिताए मुश्किलों को हराए विपदाएं लाख आए ढाल इसकी बचाए। मंत्रों में जो महान है वो ही नमोकार मंत्र नमोकार जय जय नमोकार मंत्र नमोकार जय जय नमोकार मंत्र नमोकार जय जय नमोकार मंत्र नमोकार। नी सा रे सा नी सा सा पनी सा नी सा रे सा नी सा रे सा पानी 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 रे सा 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 सा। जागर का क्या कहना। तो आया हूँ बीच में। शासन
सबसे महान, जिन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। जिन शासन सबसे महान, जिन शासन जग की शान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान, बन शासन मेरा प्राण, मांगू ऐसा वरदान। वंदन 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 वंदन, जिन शासन को वंदन, वंदन 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 वंदन, जिन शासन को वंदन। आज आदि प्रवर्तक आदिनाथ भगवान की जयंती है। इस कलिकाल में अभी जिन्होंने हमें सुख का मार्ग दिखाया, और दिखाया ही नहीं, सुनाया ही नहीं, बताया भी नहीं, चल के भी दिखाया कि कैसे जो है ना इस संसार के दुखों से पार हो सकते हैं। यह हमारे लिए आदिनाथ भगवान ने बताया था, और आने वाले समय में महावीर जयंती आ रही है, जो अंतिम हमारे शासन नायक हैं महावीर स्वामी, उन्होंने अपने उपदेश में हम लोगों को यह दिखाया, बताया और मोक्ष मार्ग पर चल करके दिखाया कि कैसे इस मार्ग पर चला जाता है। बहुत सरल है चलना। देखो आगे से पीछे तक भीड़ है, और इधर भीड़ नहीं है, दोनों में अंतर देख लो। सब कुछ छोड़ना ही छोड़ना है, बाकी कुछ लेना क्या है, हैं? छोड़ दो यदि, तो इससे सरल मार्ग कौन सा है? मगर इधर तो सब लेने के चक्कर में पड़े हुए हैं। और महावीर स्वामी ने कहा है कि अपरिग्रहवाद, परिग्रह को छोड़ दो, अहिंसा को पालन कर लो, बस मार्ग आपका जो है ना आपका शुरू हो गया, और आप सुख के स्थान पर पहुंच जाएंगे। परंतु पता नहीं क्या बात है, इस मार्ग से लोग बहुत भयभीत होते हैं। बहुत कठिन मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है। चल के ही नहीं देखा, सिर्फ देख के कहते हैं बहुत कठिन मार्ग है, मगर वाकई बहुत सरल मार्ग है। सब कुछ छोड़ना है, शांत रहना है, मन को पकड़ के रखना है, इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है, कसायों को पकड़ना है, पापों को छोड़ना है। इतना सा कुल मार्ग है। इस मार्ग पर भी नहीं चल पाते। बहुत समझाते हैं बिलोक सागर जी, मगर जो है ना लोगों की समझ में आता नहीं क्या बात है। तो मैं एक कथा के माध्यम से, छोटी सी कथा शॉर्ट कर दूंगा बिल्कुल, और उसके माध्यम से बताना चाहता हूं। एक बार क्या हुआ, एक कुम्हार अपने गधे लेके जंगल में से जा रहा था। शाम हो रही थी, और शाम होते होते उसको एक साथी और मिला, बात में करने लगा कुम्हार से। तो उसने कहा नहीं भाई, मुझे जल्दी जाना है, अब शाम हो रही है। तो क्यों, क्या बात है? मुझे शेर से डर लगता है। वहीं पास में थोड़ी दूरी पर एक शेर बैठा हुआ था। उसको आवाज गई, कहने लगे वो कान पकड़ के ले जाता है, शेर को कान पकड़ के ले जाता है, वो आ जाएगा। कौन? वो आ जाएगा।
जो कान पकड़ के शेर को भी ले जाता है, मैं उससे बहुत डरता हूं। तो शेर ने भी ये सुन लिया। अब जो है ना बात हुई कि वो शेर तो घबरा गया और चुपके से वहीं बैठ गया, और गधे जो है ना उसमें से एक गधा खिसक गया जंगल की तरफ, और बदमाशी की उसने, अपना माल पलट दिया और जंगल में जाने लगा। कुमार ने देखा तो वो जो है ना उसको ढूंढने जाने लगा। वहीं बैठा हुआ शेर मिल गया, तो उसने उसके शेर का कान पकड़ा और ले आया। शेर तो डर गया था कि मैं उससे डरता हूं जो शेर का कान पकड़ ले जाता है। उसने जाके शेर का कान पकड़ा, तो शेर जो है ना घिंघियाता हुआ आ गया कि मैं तो पकड़ में आ गया। आप ठीक है, वो पकड़ ले आया, माल भी लाद दिया, घर भी ले गया। दूसरे दिन गधों के साथ में शेर भी बाहर निकल आया चलने के लिए, मगर शेर तो बहुत डरा हुआ था। हुआ क्या कि वह शेर जब जो है वह गधे नदी के यहाँ पानी पीने गए, तो नदी के उस पार में शेरों का झुंड था। उन्होंने देखा कि अरे वो ये शेर उधर गधों के साथ में क्या कर रहा है। तो जो है ना उनने बहुत कहा उससे, अरे भाई इधर आ जा। नहीं, मैं नहीं आता। वो आ जाएगा, कान पकड़ के ले जाएगा, कान पकड़ के ले जाएगा। तो जो है ना वो नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपनी जाति को भूला है, कोई बात नहीं। जैसे कि बीच में एक बात कह दें कि आप लोग अपनी जाति को, अपने धर्म को भूले हुए हो, ठीक है ना। और उस शेरों ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, तुम्हें उनके साथ जाना है, चले जाओ, बस एक बात मान लो, तुम एक बार अपनी हुंकार भर लो। हुंकार जानते हो, शेर की दहाड़। एक बार दहाड़ लगा दो और तुम इनके साथ में चले जाना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। और जैसे ही उस शेर ने दहाड़ लगा दी और सारे गधे जो है ना वो वहां से पता नहीं चला, न कुम्हार का न गधों का, सब भाग गए। अरे ऐसे ही जो है ना तुम लोग क्यों ऐसे बने हो। एक बार तो हुंकार भरो आदिनाथ स्वामी की, पार्श्वनाथ स्वामी की। तो एक बार आप हुंकार भरिए और एक बार की हुंकार में आप देखिए कि धर्म क्या है और कैसे ये आपको साथ देता है आपके सुख में, आपके जीवन में। तो इस प्रकार से आप लोगों को भी इसमें शामिल होना चाहिए, ये हुंकार भरना चाहिए। एक बार ऋषभ देव का जयकारा लगाएंगे, बोले प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान की। क्योंकि आज महाराज जी ने वह बात कह दी, क्योंकि ऋषभ देव ने जहां असी मसी कृषि व्यापार कला सारे उपदेश दिया, अंतिम उपदेश यही दिया कि सिंह बनकर सिंह व्रती करो, तप करके अपना उद्धार करो। आइएगा, इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करेंगे पूज्य निर्यापक मुनि श्री बिलोक सागर जी महाराज से अपनी मंगलमय वाणी से हम सभी को अनुग्रहित करें। पूज्य गुरुदेव। आज हम सब लोग, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम ऐसे तीर्थंकर की आराधना करने जा रहे हैं। तीर्थों ने तो अनंतों बार जन्म लिया इस धरती पर बिरले ही तीर्थंकर होते हैं जो जन्म लेते हैं। अनंत काल हम सब ऐसा ही गुजर गया, किसी तीर्थंकर की आराधना नहीं कर पाए। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हम किसी तीतर की जन्म जयंती में सम्मिलित नहीं हुए, आज किसी तीर्थंकर की जन्म जयंती में सम्मिलित हुए हैं। जिन्होंने जिंदगी के जीने का ढंग दिया, तरीका दिया। संसार में रहना है तो कर्म कैसे करना है, धर्म की भी शिक्षा दी और कर्म की भी शिक्षा दी। यदि आपके हाथ में माला थमाई है तो भाला भी थमाया है। माला को मत भूलो तो भाला को मत भूलो। अशी की शिक्षा भी दी। माला फेरिए और भाला भी चलाइए।
क्योंकि जो सिर्फ माला की बात करता है और डरता है वो अहिंसक नहीं हो सकता। अहिंसक की परिभाषा समझें क्या है। अहिंसक क्या है? अहिंसा हमें क्या सिखाती है? हमें कायर नहीं बनाती है, अहिंसा हमें क्षत्रिय बनाती है, वीर बनाती है। इसीलिए उन भगवान ने आपके लिए तलवार की शिक्षा दे दी। कायर बनानी होती तो आपके लिए तलवार की शिक्षा नहीं देते, भाला चलाने की शिक्षा नहीं देते। धर्म की रक्षा करना है, संस्कृति की रक्षा करना है, और उसकी रक्षा के लिए माला की भी जरूरत है तो भाला की भी जरूरत है। जीवन के लिए सत्कर्म की व्यवस्था उन्होंने दी, और हम अपनी से ही मानवता को कैसे जागृत कर सकते हैं, ये इनके जीवन को देख करके हमें शिक्षा मिलती है कि हमें किस प्रकार अपने अंदर खोई हुई इस मानवता को हम प्राप्त कर सकते हैं, हमें किस तरह इस जीवन को यापन करना चाहिए। तीर्थंकर भगवंत आदिनाथ भगवान ऋषभदेव, जो मात्र जैनों की नहीं है, जन जन के भगवान, सारे जितने भी दर्शन हैं, सारे दर्शनों ने एकजुट होकर के उन्हें स्वीकार किया। और ये कहा गया कि सारे तीर्थों की वंदना करने से जो जितने पुण्य का संचय होगा, एक बार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव तीर्थंकर की वंदना करने से उतने सारे पुण्य का तुम्हें बंद होगा, क्योंकि सामान्य नहीं है। हमें गर्व है कि हम उन प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के कुल में हमारा जन्म हुआ, और जब मेरा जन्म ऐसे कुल में हुआ हो तो मुझे गर्व होना चाहिए कि मैं किसी कायर की संतान नहीं हूं, मैं किसी तीर्थंकर की संतान हूं। ये गर्व हम सबको होना चाहिए कि भगवान, मैं उस कुल में जन्मा हूं जिस कुल में शैतान नहीं भगवान पैदा होते हैं। जिस कुल में भगवान पैदा होते होंगे उस कुल में शैतान पैदा नहीं होता होगा। नियम से हम उस कुल में जन्मे हैं जहां भगवान पैदा होते हैं, तो हम भी भगवान ही होंगे, शैतान नहीं होंगे। जो ताकत उनमें थी वो ताकत हमारे में भी हो सकती है। हम उसको जानने का प्रयास करेंगे तो अवश्य हम बहुत बड़े बन सकते हैं। भगवान ऋषभदेव की तीर्थंकर की हम जन्म जयंती पर एकत्रित हुए हैं, और यह सारे जैनत्व को गौरव का अनुभव करा रही है कि इस जयंती को जयवंत रखिए, क्योंकि इस जयंती को जयवंत रखोगे तो तुम भी हमेशा जयवंत रहोगे इस धरती पर। क्योंकि ये जयंती जयवंत रही, आदिनाथ से लेकर महावीर तक जयवंत रहेंगे, तुम भी इस धरती पर जयवंत रहोगे। ये मिट गए तो दुनिया तुम्हें भी मिटा देगी। इसलिए अपने अस्तित्व को जिंदा रखने के लिए मुझे इनके अस्तित्व को जिंदा रखना अनिवार्य है। इस बात को प्रत्येक मानस के अंदर इस बात को बिठा लेना है, क्योंकि जो समाज अपनी संस्कृति को खो चुकी होती है, उस समाज का अस्तित्व खतरे में चला जाता है। आज समाज के अस्तित्व को बनाए रखना है तो मुझे अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखना होगा, तभी हम सुरक्षित रह पाएंगे। इसलिए आचार्य भगवंत का जो संदेश है कि जयवंत रखो तीर्थंकरों के आदर्शों को। यदि इनके आदर्श जिंदा रहेंगे तो ये भारत गौरव नहीं बनेगा, भारत सोने की चिड़िया बन जाएगा, क्योंकि इनके आदर्शों को हमने जिंदा रखा है। और जो समाज अपने आदर्शों को खो चुकी होती है, वो अपने अस्तित्व को भी खो चुकी होती है, और आने वाली दुनिया उन्हें गाली देती है कि जो अपने गुरु का नहीं हुआ, अपनी संस्कृति का मीत नहीं हुआ, वो किसके मीत होगा। इसलिए हम अपनी संस्कृति के मीत बने और उसे कोशिश करें कि वह संस्कृति सारी दुनिया तक हम पहुंचा सकें, उनके पवित्र संदेश हम दुनिया तक पहुंचा सकें और बता सकें कि प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ने इस देश के लिए क्या दिया है। आपने शायद पढ़ा नहीं होगा, विडंबना है कि हम जिस कुल में जन्मे हैं उनकी संस्कृति को हमने नहीं जाना, नहीं समझा कि भगवान आदिनाथ ने दुनिया के सृष्टि को क्या पाठ पढ़ाया है। जीने से मरने की कला उन्होंने आपको दी है। आदर्श यदि शिक्षा का किसी ने शंखनाद किया था इतने आदि में,
नारी शिक्षा का, तो वो थे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान, जिन्होंने सारे जगत के लिए कि बेटा और बेटी में भेद नहीं होना चाहिए, बेटा बेटी एक हैं, दोनों को पढ़ाओ, दोनों को आगे बढ़ाओ, इसकी जिन्होंने शिक्षा दी थी। दोनों बेटियों को आदर्श शिक्षा देकर के मानव समाज के लिए बहुत बड़ी सीख दी थी कि नारी जिस देश की, जिस घर परिवार की बेटी शिक्षित नहीं होगी, संस्कार तो नहीं होगी, वो परिवार अभिशाप तो हो सकता है पर वरदान नहीं हो सकता है। परिवार, समाज, राष्ट्र को विकास करने के लिए हर घर की बेटी सुसंस्कारित होना चाहिए और हर घर का बालक संस्कारित होना चाहिए। इसकी जिन्होंने युक्ति आदि में इसका संखनाद किया था, आज हम उनके आदर्शों को भूल चुके हैं कि वो आदर्श की शिक्षा क्या देना चाहते थे। मानव समाज के लिए नारी को आदर्श की शिक्षा देना चाहते थे कि नारी एक देवी के रूप में, एक भगवान के रूप में है, क्योंकि सारे तीर्थंकरों का जन्म यदि कहीं होता है, यदि तीर्थंकरों को, भगवानों को जन्म कोई देती है तो नारी देती है। और नारी को कैसा होना चाहिए, नारी कभी आरी ना बन जाए। यदि नारी समाज में आरी बनेगी तो समाज का विनाश होगा, समाज के विनाश को कोई रोक नहीं सकेगा। इसीलिए नारी मर्यादा में हो तो समाज का भविष्य सुरक्षित होगा, मर्यादित होगा। यदि नारी अमर्यादित हो गई तो समाज की मर्यादाएं भी क्या हो जाएंगी, नष्ट हो जाएंगी। इसलिए ये आदर्श की शिक्षा, मर्यादा में रहकर ही तुम सम्मान पा पाओगे, मर्यादाओं का उल्लंघन करोगे तो मिट्टी में मिल जाओगे। इसलिए मर्यादा में रहकर जीवन निखरता है और जो मर्यादाओं का उल्लंघन करता है उसका जीवन बिखरता है। इसलिए जीवन बिखरे ना, जीवन निखरे। इसलिए उन्होंने नारियों को आदर्श शिक्षा दी थी। नारी शिक्षा का उद्घोष किया था कि हर घर में नारी हो, आदर्श नारी हो, जिस घर में राम और महावीर जैसे महापुरुषों का जन्म हो। और उनका संदेश था सारे जगत के लिए, जन्म भी देना है तो शैतान कीड़े मकोड़ों को मत दो, जन्म ही देना है तो ऐसे महापुरुषों को जन्म दे दो जिससे ये सारी धरती धन्य हो जाए। 51,551 रुपए तो भाई पद्धति 51,551 रुपए 3 बार। चलिए इस सौभाग्य प्राप्त किया है भैया अखिल जी, अमित जैन, अरिहंत, वर्धन, उषा, पूजा और मोहिनी परिवार। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। इन्होंने आज के प्रथम महामस्तकाभिषेक का सौभाग्य प्राप्त किया है। परी का है, परी रहेगी, परी भगवान भी विराजमान किए हैं इनके परिवार में, तो इनको सौभाग्य मिलता है प्रति वर्ष। ये प्रति वर्ष सौभाग्य लेते हैं कि भाई कलश तो हम छोड़ेंगे नहीं, कलश हम ही करेंगे। एक बार इनके सम्मान में जुड़ रहा था, ये बहुत अच्छी भावना है। आइए दूसरी ओर से प्रथम ये एक बाजू जाएंगे, दूसरे बाजू, बाकी सब बाजू। और क्या करेंगे? आइए दूसरी ओर से प्रथम महामस्तकाभिषेक स्वर्णधारी से, 2 स्वर्णधारी हैं और दोनों स्वर्णधारी से एक साथ महामस्तकाभिषेक पर 11,111, 21,221, 51,551 रुपए। 1 2 ढाई पद्धति 99 3 बार। नाम बोलो। पवन कुमार जी, राजेश कुमार जी, आप किंचन जैन, नाम ही कितना अच्छा है। किंचित मात्र भी मेरा नहीं है तो क्या कर लो, तेरा सब तुझको क्या लाके मेरा। जो भगवान तुम्हारे से आ रहा है तो तुम्हें दीप ब्लॉक कमला नगर, क्या बात है, जोरदार तालियां बजाइए। बहुत जोरदार तालियों के साथ उस बच्चे का अनुमोदना, उस बच्चे की भावों की अनुमोदना पर करते हैं। उनको मुकुट लगाओ भैया, मुकुट लगाओ। अब शांति धारा, और ये तो बड़े भगवान की 2 महामस्तक, प्रथम महामस्तकाभिषेक की हो गए, लेकिन जिनके कारण ये बड़े हुए, ऐसे पुराने जो मूल नायक, पहले के जो मूल नायक, इस मंदिर के जो मूल नायक, जो भगवान के राइट साइड में आदिनाथ भगवान विराजमान है, जिनकी बदौलत एक मंदिर इतना विशाल हुआ है। पहले तो मूल नायक वही थे, अब राहना बड़ी हो गई, लेकिन मूल नायक तो आदिनाथ ही है। इसलिए वो जो प्राचीन प्रतिमा है, पुराने मूल नायक, उनका महामस्तकाभिषेक एक ही कलश से होगा, उधर 2 नहीं करेंगे, सिर्फ एक। 11,111, हाँ उसी का बोल रहा हूं मैं, 11,111।
31,331, एक तो 2.5 और 3 8 साल का हुआ है भैया, एक तो सपना उसको देना अपना कर्तव्य बनता है, हमेशा परमात्मा से जुड़ा है। तालियां बजाइए। उस बच्चे का नाम बताओ, इधर आओ बेटा। सारव, सारव, क्या बात है, सारव जैन, जोरदार तालियां बजाइए इस बच्चे के लिए। उसको मुकुट लगाओ। योगेश कुमार जी, शुभ्रत जैन, शुभम जैन, सारव जैन परिवार, ओल्ड ईदगाह, क्या बात है, जोरदार तालियां बजाइए, बहुत सुंदर। अब चलते हैं भगवान के प्रथम महामस्तकाभिषेक के बाद शांति धारा, मूल नायक भगवान की, दोनों भगवान की, प्राचीन अतिशयकारी और बड़े बाबा दोनों भगवान की शांति धारा, बिल्कुल 2 मिनट में जिनकी भावना है शांति धारा की। हाँ जी, अशोक जी शांति धारा, अशोक जी शांति धारा, हाँ दोनों तरफ से और उनकी अलग इंडिविजुअल 3 शांति धारा, 3 शांति धारा। 21,221, चलिए कोई बात नहीं, आपकी भावना। 21,221 रुपए, 21,221 रुपए दो, नहीं 21,221 रुपए ढाई, 21,221 रुपए बढ़ाती इंजॉन में, 21,251,551 रुपया। जय रामीनाथ भगवान की। एक तो 2.5 पड़ेगी इंजॉन को, एक 3 बार, एक तो हाथ भी अच्छा वही नाम, योगेश जी, शुभ्रत जैन, शुभम जैन, सारव जैन, ओल्ड ईदगाह परिवार, एक बार जोरदार तालियां बजाइए, इन्होंने ही सौभाग्य प्राप्त किया है। दूसरी ओर से शांति धारा, चलिए 31, यही परिवार चाह रहा है कि हम दूसरी भी शांति धारा करें। 31,331 रुपए, बहुत बढ़िया, आपकी भावना है, तालियां बजाओ, अनुमोदना कर दीजिए, बहुत बढ़िया। 31,331, एक तो 2.5 पॉलिसी इंजॉन में 3 बार, सबकी अनुमोदना है। श्रीमान मनोज कुमार जी जैन, ऋषभ जी जैन, वंश जैन, शिल्पी टोला परिवार, एक बार जोरदार तालियां बजाइए। आइए जल्दी 1 मिनट में 11,111, मूल नायक प्राचीन अतिशयकारी, जिनके कारण पूरा मंदिर आज इस पोजीशन में आया है। ये बड़े जिनालय में बड़े भगवान भी विराजमान होने के कारण हुए हैं। ऐसे अतिशयकारी प्राचीन मूल नायक भगवान आदिनाथ स्वामी के मस्तकों पर शांति धारा करने का सवाल 11,111, जल्दी करें, जिनकी भावना है बता दें। 331 रुपए, एक तो 2.5 पड़ेगी इंजॉन में 3 बार। ये सौभाग्य प्राप्त किया है श्रीमान जो इस जिनालय के प्रधान है, राजेश जी सेठी और अशोक जी मंत्री जी, शांति वाला परिवार, LIC परिवार से बदल दिया हमने तुम्हारा नाम, जोरदार अनुमोदना करिएगा। चलिए आइए, चलिए बहुत ही जल्दी से आइए भैया, चलिए श्रीमद जिनेन्द्र पंचमहागुरुभक्ति प्रतिपा का सर्वम करोगे हम 9 बार नमोकार मंत्र। ओ यह प्रतिमा सवितरः प्रतिमा जिनश्च संसनापयति गुरुभूतमुखादयस्था सदिहाभिनयति समयाभिनयति तत्तैव परिपरिधिया कुसुमं क्षिपामि। ऋषि अभिषेक प्रतिकरणे पुष्पांजलिं क्षिपामि। श्री पीठं कृत्तिस्तांगौ में श्री प्रस्तरे पूर्ण शुद्धांगल्पे श्रीवर्ति के चंद्रमसी की दाता सत्यापयन्तीं श्रीमालिकामि औति परम श्रीं श्रीकार लेखनम करोमि। तत्कालीनम कम्बरम पावनम पुण्यकारणम स्थापयामि वरम पीठम जनस्नपनाय भक्तितः औति श्रीपीठ स्थापनं करोमि। रंगारुचामर सुदर पणपीठ कुंभ तालध्वजात परिवारिक भूषिताग्रे वर्धस्वनंद जयमानवनावली में सिंहासने जय भवन्ति महं श्रयामि। पुष्पादि सुवीराकां जन्माप्तो विश्वचर्चिता स्थापयामि अभिषेकाय भक्त्यामि ते महोत्सवः। औरि धरती तगिना भगवान ने श्रवण पीठे तिष्ठ कलश स्थापित कर दे। ओम श्री कृष्ण प्रलये विधौ सुरेंद्र चीरा दिवाली विरतुरे देवकुमार यारदशाये दिवामयता हरेण संस्थापने कुसुमचंदने बहुसिनागा। 7
तुम्ही कुंभोधान शिवाते सोनितान विस्थाप्यामी नशनान चंद्रामी सोचरितान और एक स्वस्थ है चतुर्दश स्थापनम करोमि। एक अलग ले लो आप लोग यहाँ आनंद निर्भर सुरप्रभा अभिवादई पावित्र कोटि जय शक्ति कलप प्रशस्तई ओये वाले जगती पदवी विवेदा एक सनी वसुधाचनी ओये स्वामी और ये शीश पट पिट स्थिति में प्रय डॉक्टर भवामी ती स्वाहा कर्म प्रबंधिनी गिडई रपिहीन तांता क्या ताकि भक्ति वर्षा परमात्म देवा कम सुइए कर्म सनो मुनाए देवा तो वहीं पर सभी के भोजन की व्यवस्था है, तो पहले ऐसे लगे वहां पहुंचते जाए उनको पंडाल में सभी के भोजन की व्यवस्था करेंगे। मंदिर में नर नारायण परिशोभे मंदिर में नर नारायण परिशोभे
रहे शंकर के जय पुष्पों की झड़ी लगी देखन को ये दृश्य देखिया कितनी बड़ी लगी देखन को ये दृश्य देखिया कितनी बड़ी लगी ऐसी छटा लगे मन भावन सावन में मन से वो सावन लीला कोई नहीं है दुनिया भर में भरने भरने में लोग यहाँ रोज मस्त कविशे खाली रात बर्बाद का मस्त कविशे Bye.
जही जही दह दह बच बच पाचे पाचे ओम नमो अरहं झम झीम छीम हम सम झम बम वा यह सह क्षाम छीम छूम छीम छीम छोम छोम सम छा महामस्तकाभिषेक पुण्याचे परिवार समस्त शांती धरा करता पुण्याचे परिवार समस्त उपस्थित उपजनानां शीलस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं भक्तानादीनां जन्म तप कल्याणकारी सिद्ध्यर्थं सर्व निवारणार्थम श्रीमद् भगवत रहस्य परमेश्वर पवित्राय नमो नमः अस्माकं श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्रीमद् आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिस्तु सद्धर्म स्वसिद्ध परशेष वर्गः प्रसिद्धन्तु नः ओम पुष्पाभ्या श्री वर्तमान पर्यंता चक्रनिसति अनंत भगवंत सर्वज्ञ परमंगलनाम धिया अस्माकं यः मुद्दे चिंतनमन्तु शद्धर्मकारि शुचया चिंतन प्रेक्षन्तु नः ओम नमो ते भगवते श्रीमते श्रीमद् पार्श्वी शंकराय श्रीमद् रत्नत रूपा देव तेजो मूर्ते प्रभामंडल पंडिताय द्वादशकर सहित अनंत विश्व सहित समोषण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश सहिताय सत्य चत्वारिंश सत्पुरुष युक्ताय परमेश्वर पवित्र सभ्य ज्ञानाय स्वयं भूमि सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परमशुभाय त्रैलोक महिताय अनंत संसार के प्रवर्तनाय अनंत ज्ञान दर्शन वीर शुभास्पदाय त्रैलोक विषय कराय सत्य ज्ञानाय शक्त ब्रह्मणे बृहत् भरा मंडल पंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुर संगोपशय विनाशनाय गादिकर क्षेत्राय अजराय अववाय अस्माकं समस्त महामस्तकाभिषेक करता परिवार समस्त शांतिदाय करता परिवार व्याधिं धनंतु व्याधिं धनंतु व्याधिं धनंतु श्री जिनाभिषेक पूजन प्रसादात अस्माकं शेखनां सर्व दोष रोग शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो भगवते प्रक्षिणस्य दोष प्रवेशाय तेजोमूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व वेदन प्रनाशनाय सर्व रोगा प्रत्यु विनाशनाय सर्व विकृत शुद्धो भद्र विनाशनाय सर्व अरिष्ट शांति कराय ओम भामिनी गुरु क्रोधरास्य औषधमा मम सर्व विघ्न शांति कुरु कुरु मम तुष्टि कुरु कुरु मम सर्व पुष्टि कुरु कुरु मम कामम सिद्धि सिद्धि विद्य रति कामम बलि कामम क्रोध कामम वैरम च अग्निवायु वयम सर्व शत्रु विघ्नम सर्वोपशरणम सर्व विघ्नम सर्वराज्य भयम सर्व चौर दुष्ट भयम सर्व प्रशिक्ष सिंहादि भयम सर्व ग्रह भयम सर्व दोष व्याधि नामम च सर्व परमंत्रम सर्व आत्मा प्रकाशम च सर्व शूलरूपम मोक्षरूपम अक्षरूपम सर्वरूपम जोरूपम च सर्व कर्माणि सर्व अष्टकोटि अजमानि सर्वशुद्धान प्रचुरता लोक पुष्पमानि सर्व राष्ट्रमानि शतपूर वेदा शाकली लाकली भयानी सर्व वेदनीयम सर्व मोहिनीयम सर्व पश्मानि अस्माकं समस्त महामस्तकाभिषेक करता परिवार समस्त शांतिदान करता परिवार सर्वेषां असुकरण जन दुःखानि चिन्ह चिन्ह विनिमिते दुष्ट जन कृतान मंत्रकं दुष्टि विष्टि चरित्र दोषान चिन्ह चिन्ह विनिमिते सर्व दुष्ट देव दानव वीर नरनाह से योगिनी कृत दोषान सर्व अष्ट कोटि नाम विष्मयानि सर्व स्थावर जन्म प्रशिक्षित सर्वाधिक कृत दोषान सर्व श्रीहस्तपदादि कृत दोषान भर सत्तु कृत मानव जगत प्रदेश मोहन वशीकरणादि दोषान ओम निम अस्मभ्यं चक्र विक्रम सत्य तेजोवत् स्वरी शांति पूरे पूरे सर्व जीवानंदनम गुरु गुरु सर्व ज्ञानानंदनम गुरु गुरु सर्व अभ्यनंदनम गुरु गुरु सर्व गोकुलानंदनम च सर्व राजानंदनम गुरु गुरु सर्व ग्राम नगर खेत करवट मंडल भक्त गौरमक संबंधनंदनम गुरु गुरु सर्वानंदनम गुरु गुरु यत् सुमित यत् शुभम त्रिशूलोकेषु व्याधिनेशनवर्जितम अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु नस्तु शिवमस्तु नस्तु जयस्तु नस्तु चित्तमारोग्यमस्तु
अस्माकं सर्वेषां संत शिरोमणि आचार्य गुरुदेव भगवत श्री विद्यासागर जी महामुनिराज प्रथम पट्टाचार्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज, आचार्य श्री आर्जव सागर जी महाराज, पूज्य मुनिवर श्री विलोक सागर जी, प्रबोध सागर जी महाराज, समस्त मुनिगणानामपि, समस्त आलिकानामपि, समस्त त्यागी वृत्ति ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी गणानामपि, समस्त प्रथम महावस्त्रकाभिषेक कर्ता परिवारस्य, अखिल जैन, अमित जैन, अरहंत वर्धन, उषा जैन परिवार, समस्त परिवारस्य, द्वितीय अभिषेक पवन कुमार, राजेश जैन, आकिंचन्य जैन, समस्त परिवारस्य, आदिनाथ जी की मुख्य प्रतिमा जी के ऊपर जिन्होंने अभिषेक योगेश कुमार जी, क्या लिखा, शुभम जैन, योगेश जी, शुभ्रत और शुभम जैन परिवार, शांति धारा करता मूललाइन पर श्रीमान योगेश जी, शुभ्रत जैन वही परिवार है, शुभम जैन परिवार, शांति धारा करता द्वितीय श्रीमान मनोज कुमार जी जैन, युवक जैन, ऋषभ जैन, वंश जैन, चिपिटोला परिवार, शांति धारा करता श्रीमान अशोक जी जैन, LIC राजेश जी जैन, अध्यक्ष जी समस्त परिवार शांति धारा, समस्त उपस्थित परिवारांना, समस्त इंद्राणी परिवार शकल कुटुंब जैन समाज सर्वेषां पुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, समृद्धिरस्तु, कल्याणमस्तु, सुखमस्तु, अभिवृद्धिरस्तु, धनान्यं शतास्तु, श्री धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु। ओम श्री वरमस्यो शरणः विजय नमो नमो सर्व शांति गुरु गुरु। ओम श्री वरमस्यो शरणः विजय नमो नमो सर्व शांति गुरु गुरु। ओम श्री वरमस्यो विजय नमो नमो सर्व शांति गुरु गुरु। स्वाहा। ओम नमो भगवतो वर्तमानस्य ऋषभस्य जस्य चक्रम निरंतरं गच्छति आयसं प्रायं लोयं मूलं विवा विवादि वर्णं विवा आयंकडेव कमलेव मोहनिवा संपदि सत्तारं अपराजितो भवति विरक्करक स्वाहा इति वर्तमान मंत्रेण सर्व रक्षा भवति नमः स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांति कराय देवी शांति नाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांति कराय देवी शांति नाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं जगत् शांति कराय देवी शांति नाथाय नमः सर्वोपद्रव शांति कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा अरहं नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं बड़े बाबा ओम उद्भूति शक्तिलोदर भार भुगना सूर्यं सामुद्गता शिव जीविताचा तद्वाद पंकज रजोवत दिग्गुलेहा मर्त्या पवन्ति मकरंधत रूपा। ओम नमो भगवती क्षुद्र पत्रम शांतिकारिणी रोग कष्ट जरोग शब्दम शांति कुरु कुरु। सतस्य घाती कर्मणा केवल ज्ञान भास्करा कृत्य योगाम शांति प्रशिवात्मा दिनेश्वरा सतोष शांति विहितात्म शांति शांति विधाता शरणम गतानाम भगवान भगवत के स्वरूप शांति शांति दिनों में भगवान शरण्यः संपूजितानां प्रतिपादितानां यतीनानि सभोमनानां देशस्य राष्ट्रस्य कुलस्य राजा नरो शान्ति धर्मदिनेन करोतु शान्तिं भगवद्दिनेन करोतु शान्तिं भगवद्दिनेन। जय बलि देवादेवी श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादेवी पूर्णनायक श्री आदिनाथ भगवान की, भगवान के जन्म तप कल्याण महामहोत्सव की। यदि छत्र में हाथ लगाएंगे, छत्र में, छत्र भैया ऊपर छत्र। ओम छत्रत्रयं तव विभाति शशांककांतर उच्चैस्ततं स्थित भानुकर प्रतापम लोकाभयं जगज्जनमय शोभं विद्याभयं जगतामर्गं दिव्यं। ओम निवष्टप्राज्ञादिमते भगवन् मस्तकोपरि छत्रत्रय स्थापयामि। जबर दे दो जबर। ओम
वृंदावनाथ चर्चा मरुचारु शोभा दुर्गाजते कवम पूर्ण धवल तप्तव ओम शांति पुनीर हरि धारे मोक्षे सकम सुधीरे विचार मोहम। दे दो एक पद थोड़ा यात्री गए हाथे हाथों में चवर लागे बुलाएंगे वो बाबा को पहाड़ों की चढ़ाई में। यात्री गए आए हाथों में चवर लाए भक्ति गए आए हाथों में चवर लाए बुलाएंगे वो बाबा को पहाड़ों की। भगवान पार्षद हेतु षष्ठी चावल स्थापना करोमि। अर्घ दीजिए। पानी चंदन संरक्षक पुष्प पुण्य नैवेद्य दीपक शुभोपभद्रजेना धर्मस्कृत धर्मेण वदन्ति सत्यं सम्पूर्णयामि महिषां विधानमा। ओम शांतिधाराभिषेकांते मूढनायक श्री आदिनाथ जिनेंद्राय अनंत पद प्राप्त है कि अर्घ कर्मवामिति तो जब भगवान को सुचितार दास को उठाई करो तो अर्घ करता अब जब मोक्ष भरोसे से चाहिए आनंद कंज चंदन चतुर चलो अरुणी को जो अधिबंधा हो पूजा को प्रांत जो को ज्ञान जो दर्शन तुम कामो विधन करके होय धरने सुनिगंध रचे ज्ञानमय सुनि बलवानी सुर सुरनाथ रूपन मानी खोज भई ओ किसी कामी राजे आदि बाबा तेरा है कामी राजे आदि बाबा तेरा जोर जोर के जोर जोर के जोर जोर के ढोल ढोल के बोला के बड़े बाबा की भक्ति करो जोर जोर के भक्ति कराए बिहार में प्रभु जी के जोर जोर के। हुआ तीर्थंकर अवतार आज मैं धन्य हुई। हुआ तीर्थंकर अवतार आज मैं धन्य हुई। आए तीन लोक के नाथ आज मैं